हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल नोटबुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितना सीमेंट चाहिए, कितना फाइन एग्रीगेट चाहिए, कितना कोर्स एग्रीगेट चाहिए, वाटर कितना रिक्वायर्ड है, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब दोस्तों, जो स्ट्रक्चर है ये हो सकता है कोई फुटिंग, हो सकता है बीम, हो सकता है कॉलम या फिर हो सकता है स्लैब। सो यहाँ पर मैं एक स्लैब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सो दोस्तों देखिए, इस स्लैब को मुझको कास्टिंग करना है। इसका देखिए जो लेंथ होगा ये होगा 5 मीटर, इसका विड्थ होगा 3 मीटर और इसका देखिए डेप्थ होगा 0.15 मीटर। तो इसके लिए देखिए पहले हम लोग फॉर्मवर्क बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग कंक्रीट पोर करेंगे। ओके, वेट कंक्रीट को पोर करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। इसके साथ हम लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो है दोस्तों ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, जब तक आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैं चाह रहा हूं। अब M25 का मतलब होता है, इसमें रेशियो होता है देखिए 1:1:2। अब दोस्तों 1 है दोस्तों सीमेंट और 1 है दोस्तों फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड और 2 है दोस्तों कोर्स एग्रीगेट और क्रश स्टोन्स वगैरह। ओके, तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कितना चाहिए इस स्लैब को बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स देखिए, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मवर्क बना लेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मवर्क बनाएंगे। ओके, अब फॉर्मवर्क बनाने के बाद यहाँ पर जो हम लोग कंक्रीट डालेंगे, ओके, सो ये होगा दोस्तों वेट कंक्रीट। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है और इसके साथ वाटर मिला हुआ है। तो इसको तो हम लोग ड्राई नहीं यहाँ पर डाल देंगे, ड्राई सीमेंट डाल दिया, ड्राई फाइन एग्रीगेट डाल दिया, ड्राई कोर्स एग्रीगेट डाल दिया। तो इसको हम लोग मिक्स करेंगे तो जो कंक्रीट प्रिपेयर होगा इसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ओके, सो ये है दोस्तों वेट कंक्रीट। अब ये जो वेट कंक्रीट है इसका वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मवर्क की जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम सेम होगा वेट कंक्रीट का। ओके, सो यहाँ पर देखिए वेट कंक्रीट की वॉल्यूम हो जाएगा 5 मतलब लेंथ। ओके, स्लैब की लेंथ, स्लैब की विड्थ 3 और स्लैब की डेप्थ कितना है 0.15। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2.25 m3। ओके, तो इतना हम लोग को चाहिए वेट कंक्रीट। अब वेट कंक्रीट जो बनेगा इसको बनाने के लिए हम लोग को ड्राई मटेरियल चाहिए, ड्राई आपका सीमेंट चाहिए होगा, ड्राई फाइन एग्रीगेट, ड्राई कोर्स एग्रीगेट, तो ये सब आपको चाहिए होगा। अब दोस्तों ड्राई जो वॉल्यूम होता है ये अलग होता है वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से। ओके, अब क्यों होता है इसको अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा। ओके, सो अभी आप जान लीजिए जो ड्राई वॉल्यूम एंड वेट वॉल्यूम है इसके अंदर बहुत डिफरेंस होता है। तो जब हम लोग ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वॉल्यूम 54% बढ़ जाता है वेट वॉल्यूम से। ओके, 54% ज्यादा होता है। सो यहाँ पर हम लोगों ने वेट वॉल्यूम कैलकुलेट किया। अब ड्राई वॉल्यूम कितना होगा 2.25 × 1.54। ओके, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो 3.465 m3 आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके, अब यहां से हम लोग सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाल लिया है 3.465 m3। अब हम लोग इस स्लैब को बनाने के लिए सीमेंट कितना चाहिए ये निकालेंगे। तो पहले हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दोस्तों देखिए, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू 3.465 m3 × 1/4। अब देखिए 3.465 m3 क्या है दोस्तों, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके, अब ये जो स्लैब हम लोग बना रहे हैं ये M25 ग्रेड का है। M25 ग्रेड का रेशियो कितना होता है दोस्तों, 1:1:2। 1 है दोस्तों सीमेंट, 1 है फाइन एग्रीगेट सैंड और 2 है दोस्तों कोर्स एग्रीगेट। सो यहाँ पर रेशियो का सम अगर हम लोग करते हैं 1 + 1 + 2 तो ये निकलेगा कितना 4। ओके, तो ये है दोस्तों रेशियो का सम। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नीचे 4 लिया है और ऊपर हम लोगों ने लिया है 1 पार्ट सीमेंट। सो यहाँ पर हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे सो वॉल्यूम निकलेगा 0.866 m3। सो 0.866 m3 इतना सीमेंट चाहिए इस पर्टिकुलर स्लैब को बनाने के लिए। ओके, अब हम लोग कितना केजी सीमेंट चाहिए ये भी हम लोग निकालेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं डेंसिटी ρ = m/v। अब देखिए हम लोगों ने वॉल्यूम तो निकाल लिया है
0.866 एम क्यूब। रो होता है सीमेंट का कितना दोस्तों 1440 1440 केजी पर एम क्यूब। ये होता है दोस्तों सीमेंट का डेंसिटी। सो एम निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एम इक्वल टू रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो दोस्तों देखिए वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू 0.866 एम क्यूब जो कि है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर एम क्यूब। तो ये कितना निकलेगा 124704 केजी। तो इतना हम लोगों को सीमेंट चाहिए इस स्लैब को बनाने के लिए। अब दोस्तों हम लोग बैग्स में भी निकालेंगे। हम लोग जानते हैं 1 बैग सीमेंट इक्वल टू 50 केजी जो मार्केट पे अवेलेबल है जनरली। सो ये है दोस्तों 1 बैग सीमेंट इक्वल टू 50 केजी। तो इसको अगर हम लोग 50 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास बैग में निकल जाएगा। तो दोस्तों देखिए नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इक्वल टू 1247.04 बाई 50 केजी। तो ये कितना आ जाएगा 24.94 और अप्रोक्सीमेटली 25 बैग सीमेंट हम लोग को चाहिए। ओके, अब हम लोग फाइन एग्रीगेट का कैलकुलेशन करेंगे। सेम तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पर सैंड का वॉल्यूम निकालेंगे। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू 3.465 एम क्यूब जो कि है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इंटू 1/4, 1 पार्ट फाइन एग्रीगेट और 4 है दोस्तों रेशियो का सम। ओके, तो यहाँ पर भी निकलेगा 0.866 एम क्यूब। सीमेंट का वॉल्यूम भी सेम निकला था। ओके, अब हम लोग केजी पे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट ऑफ सैंड इक्वल टू 0.866 इंटू 1450 केजी पर एम क्यूब। ओके, तो दोस्तों ये जो डेंसिटी है सैंड का ये वेरी कर सकता है। आप जो सैंड यूज कर रहे हैं उसका डेंसिटी मेजर कर ले और यहाँ पर आप पुट कर दे। ओके, सो यहाँ पर देखिए निकल गया है 1255.7 केजी। तो इतना सैंड हम लोग को चाहिए। अब हम लोग कोर सेग्रीगेट का कैलकुलेशन करेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग सेम तरीके से कोर सेग्रीगेट की वॉल्यूम भी निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोर सेग्रीगेट इक्वल टू 3.465 एम क्यूब जो कि है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इंटू 2 पार्ट कोर सेग्रीगेट बाई सम ऑफ रेशियो 4। सो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 1.7325 एम क्यूब। सो इतना चाहिए हम लोग को कोर सेग्रीगेट। अब केजी पे अगर निकालना है तो इसके लिए हम लोग डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7325 इंटू 1550 केजी पर एम क्यूब। तो निकल के आ जाएगा 2685.375 केजी। तो इतना हम लोगों को कोर सेग्रीगेट चाहिए। तो हम लोगों ने कोर सेग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट तीनों निकाल लिया। अब वाटर कितना चाहिए ये हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए सीमेंट की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो हम लोगों ने निकाला है, ये हम लोगों ने कितना निकाला है 0.866 एम क्यूब। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के साथ अगर हम लोग 0.55 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा। सो 0.866 इंटू 0.55 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4673 एम क्यूब। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। अब अगर हम लोग लीटर पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 0.4763 इंटू 1000 लीटर, सो आ जाएगा 476.3 लीटर। तो इतना वाटर चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, कितना सीमेंट, कितना वाटर चाहिए ये निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।